प्रेरणाप्रद दृष्टांत। भाग 43। दृढ़ विश्वास से भगवत दर्शन। किसी गांव में एक चोर रहता था। वह रात को चोरी करने के लिए निकला। एक महाजन के यहाँ हरि कथा हो रही थी। उसमें पंडित जी भगवान के आभूषणों का वर्णन कर रहे थे कि उन्होंने अपने शरीर पर बेशकीमती आभूषण धारण किए हैं। सोने का रत्न जड़ित मुकुट है, गले में कीमती कंठे शोभायमान हैं। ये शब्द चोर के कान में पड़े। उसने वहाँ माल चुराने का निश्चय किया। उसने सोचा इसका पता पंडित जी को है। वह वहीं छिपकर बैठ गया। कथा समाप्ति के बाद पंडित जी सामान बटोरकर घर रवाना हुए। चोर ने रास्ते में घेर लिया और कहा कि या तो जो तुम्हारे पास माल है दे दो, नहीं तो उस आदमी का पता बताओ जिसके शरीर पर करोड़ों का माल है, जिसकी चर्चा तुमने अभी की थी। पंडित जी घबरा गए। उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि वह आदमी जमुना किनारे जंगल में गायें चराता है, वह बंसी बजाता है। बस चोर पंडित जी को छोड़ जमुना किनारे खोज में चल दिया। वह इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते 5-6 दिन बीत गए, परंतु कहीं पता नहीं लगा। भूख से पीड़ित वह हताश होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण आभूषण युक्त, जैसा पंडित जी ने कहा था, गोपों के झुंड में नजर आए। उनको देखते ही चोर प्रसन्न हो गया और हाथ में डंडा लेकर भगवान पर लपका। भगवान उसका मतलब समझ गए। उन्होंने पूछा, तू कौन है, यहाँ किस लिए आया है? उसने कहा, मैं चोर हूँ। जो तुमने आभूषण पहने हैं उनको मैं चुराने आया हूँ। भगवान ने वहीं पास में खजाना बतला दिया कि तुमसे जितना माल उठे उतना ले जा। बस चोर प्रसन्न होकर उससे जितना धन उठा गठरी में बांधकर घर ले आया। वहाँ पंडित को इनाम देने के लिए आया और कहने लगा कि पंडित जी, साहूकार तो अच्छा मालदार बतलाया। पंडित जी आश्चर्य में डूब गए और कहने लगे कि भाई, वह साहूकार नहीं है, वह भगवान कृष्ण थे। उनके दर्शन हमें भी कराओ। बस पंडित जी चोर के पीछे हो लिए। वह वहाँ जाकर छिप गए। थोड़ी देर बाद चोर को भगवान दिख गए, परंतु पंडित जी को नहीं दिखे। तब चोर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, आप पंडित जी को क्यों नहीं दर्शन देते? भगवान कहने लगे कि जिस प्रकार तेरा दृढ़ विश्वास है वैसा पंडित जी का नहीं है, इसीलिए उनको दर्शन नहीं होते। जिस प्रकार चोर ने पंडित जी के कहने पर दृढ़ विश्वास कर लिया, उसी प्रकार हर एक मनुष्य को चाहिए कि संत, महात्मा, विद्वान पुरुषों के विवेक युक्त वचनों का नियम से पालन करे। उसको अवश्य इच्छित सफलता मिल सकती है। जो काम दृढ़ विश्वास व भावना से किया जाता है वह अवश्य ही फलीभूत होता है।